तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो कि आपको पता है त्रिकोणमिति से 12 अंक जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगर आप जो है इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी और त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अलावा कहीं और से आने के चांसेस हैं ही नहीं, यानी कि इसके अलावा कहीं और से आएंगे नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी लिख लिए हैं और किसी भी किताब से यानी कि जो बोर्ड में आने लायक है सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। बस आपको हम बता दें इसमें के रूल को, आप जितनी हम सवाल बताएंगे सबका रूल सीखिएगा। जैसे यहाँ पर मान लो अंक बदल दे तो आप कंफ्यूजन मत होना, जिस हिसाब से इसे करेंगे सेम उसी हिसाब से अगले सवाल भी कर सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 3 है। जैसा कि आपने देखा था पार्ट नंबर 1 में हमने ओएमआर कराया था। पार्ट नंबर 2 में जो है आपको हमने 2 नंबर की और 4 नंबर की आने वाली सवाल बताए थे। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की सवाल त्रिकोणमिति से आती है उसके बारे में। तो 6 नंबर ही है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, कहीं आप मिस्टेक मत करना ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अच्छे से पढ़िएगा, जो भी नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, जितना भी डाउट होगा सबका सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले जो भी दिया है आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान देना हम बताते चलेंगे आपको कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि ये 6 नंबर की सवाल है और 6 नंबर की सवाल में कोई भी गलतियां हमें नहीं करना है। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। अब इसी के साइड में अच्छा सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का वाला यानी कि लंब कर्ण वाला जो होता है ये हो जाएगा सेक थीटा वाला कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा कर्ण और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। आपको ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाला हो गया कर्ण नीचे वाला आधार और साइड में ही आपको एक त्रिभुज बनाना होगा समकोण। इसमें ABCD आपको कुछ लिखना नहीं है। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। अब आप निकालिए लंब कितना आएगा, क्या निकालिए लंब। तो यहां पर फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के से कर्ण, यल से लंब, ए से आधार। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब नहीं मालूम है पड़ा रहने दो। आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा, ये साइड वाला क्या है लंब और ये बड़ा वाला क्या है यानी कि 13 कर्ण और ये नीचे जो है ये आधार है। ये आपको हम शुरू में ही बता दिए, ये सब आपको समझना है। बाकी आप यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग 169, यल स्क्वायर 12 का वर्ग करेंगे 144। तो 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 144 होगा यल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 25 आएगा यल स्क्वायर। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर यल स्क्वायर। यल स्क्वायर में स्क्वायर को स्क्वायर से काटो तो 5 बराबर यल। यल का मतलब लंबाई, ये खाली था, ये कितना आ गया 5। पूछा अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य, ध्यान दीजिएगा अच्छे से लिखिएगा, अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। अच्छा शुरुआत करिए, कहाँ शुरुआत होता है अनुपात। सबसे पहले साइन, साइन का फार्मूला जो होता है ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे का कर्ण। फिर साइन के बाद जो आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इसकी जो ट्रिक है ध्यान दीजिए, ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये साइन कॉस टैन, तो साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण जो कि यहाँ लिखे, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण जो कि दूसरे में लिखे हैं। अब अगला नंबर किसका आने वाला है टैन का, तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा का फार्मूला होता है क्या यल बटे एल, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे का आधार। इतना पहले लिख दीजिए। लंब कितना है आप चित्र में देखिए 5 अभी निकाले, कर्ण कितना है 13 हो गया, कॉस में आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ये भी आपका हो गया। टैन कितना है, टैन आपका है लंब, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये भी आपका हो गया। इसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट के बाद आता है सेक, सेक आपको दिया ही है, बाकी लिखना चाहो तो यहाँ पर भी एक बार लिख दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे कोसेक। तो क्या करिए, जो कॉट होगा ये टैन का ही उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा कर दो आधार बटे लंब, तो उल्टा कर दो 12/5 हो गया। सेक जो है ये आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है देख लीजिए, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, तो 13/12 हो जाएगा।
13/12। वैसे कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 13 है और लंब जो है 5 है। और इस तरीके से यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अंक चेंज करेगा तो आप अंक चेंज करिएगा, लेकिन रूल आपका सेम का सेम यही रहेगा। ये आपकी 6 नंबर की सवाल है और आशा करता हूँ साथियों ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। बाकी हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, लिखना है आपको दिया है, लिखने में गलती मत करिएगा, नहीं नंबर आपका कट सकता है। तो दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, इतना लिखिए। अब उसके बाद नंबर 1 ये वाला लिखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा क्या, जोड़ा घटाया है, तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग अपान यहाँ पर भी पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। अब उसके बाद 1 माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही है, 1 का वर्ग 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस साइन हो जाएगा कॉस और 1 माइनस कॉस हो जाएगा साइन, और ये टोटल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का मान दिया है 7/8, तो स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि इसका जो आंसर आ गया 49/64 आएगा। और जो दूसरा नंबर इसमें पूछा है, ये पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा ही, तो कॉट का मान फिर करिए 7/8, स्क्वायर करो, सस्ते 49 बटे का 28 64, ये हो गया इसका आंसर। 2 सवाल पूछा था, दोनों का आंसर आराम से लिख दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है और आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी नंबर सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी आप अच्छे समझिएगा। दिया है 3 कॉट, तो यहाँ लिखेंगे दिया है 3 कॉट ए बराबर का 4, 3 कॉट ए बराबर का 4 दिया है, तो लिखेंगे कॉट ए बराबर 4 है, 3 को पक्षांतर करेंगे कहाँ आएगा, बटे में, और इसके हिसाब से हम एक चित्र बनाएंगे समकोण का। तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है ये होगा आधार बटे का लंब। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। अब यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें मालूम नहीं है, लंब कितना है 3 का वर्ग, ये लंब है, आधार कितना है 4, तो 4 का वर्ग। तो के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो के स्क्वायर बराबर 16 9 25 होगा, के बराबर हो जाएगा रूट का 25 और इसमें से निकलेगा 5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 करेंगे। और हमारा इसमें देखिए पहला पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जो है जांच करना है इसके बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर LHS भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके इक्वल में इसको लिख के साथ में ही करते चलते दूसरा वाला। तो 1 माइनस टेन ए का जो मान होगा, टेन ए होता है लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस, वैसे यहाँ पर भी लंब बटे आधार होगा तो 3/4 ही करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 ही का नाम 16, 16 में से 9 गए 7 बटे का 16, 16 का नाम 16 में 9 25 बटे का 16, बटे का 16 कट गया 7 बटे आ गया 25। अब इसी के साइड में ही RHS सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वल के बाद का। तो इक्वल के बाद है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस कितना चेक करो, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है कर्ण 5 है, तो 4 बटे का 5 स्क्वायर करेंगे। साइन ए है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 3 है कर्ण 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9,
5 की स्क्वायर 25, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7/25 आएगा, जो कि LHS और RHS देखिए दोनों का दोनों सेम आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर का RHS। वो पूछा था जांच कीजिए बराबर है कि नहीं, तो आप साइड में यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा देना, उसके बाद यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। अब ये देखिए जो चौथी नंबर सवाल है, ये मॉडल की भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं कि प्रैक्टिस करा दें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें भी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप दोनों पक्ष को उतार लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जो सवाल उतारने लायक रहे उसको उतारिएगा, जो ज़्यादा वो रहेगी उसी को नहीं उतारना है, जैसे इसको तो उतारना ही पड़ेगा। अब जो है LHS लेंगे, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो कोसेक का फार्मूला होगा 1/sin थीटा माइनस, और कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे साइन थीटा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर अलग अलग कर दो, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे जब सॉल्व करेंगे इसे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करिए। साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो सिद्ध करना है वो दोनों क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस में कर दो। ये साइन स्क्वायर का फार्मूला कहाँ से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले फार्मूले से आएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर होने की वजह से हम इसको 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर कर सकते हैं आप कहेंगे हाँ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर लिखेंगे। ये स्क्वायर आपका फार्मूले में ही एडजस्ट हो जाएगा, तो इसे एक बार काट देंगे, बचेगा यहाँ माइनस प्लस है, ये नहीं कटेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। और जो सिद्ध करना था ये देखिए आपका मिल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का RHS, और इसी में जो है इति सिद्ध लिख देंगे, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए चौथी की दूसरे में जो है, यानी कि चौथी सवाल के ही अंदर दूसरी देख लेते हैं। ये वाली भी काफ़ी, इसमें चौथी में आपको 3 सवाल बताएंगे, 3 या 4 सवाल बताएंगे, इसमें से एक सवाल कन्फर्म आएगा। और ये वाली सवाल जो है आपको बता दें, ये कभी कोई 4 नंबर में भी आता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं है। तो इसमें हम जो है LHS ले लेते हैं डायरेक्टली, बाकी आप बोर्ड में एक बार सवाल को उतारिएगा। दोनों में से हम साइन को कॉमन लेते हैं, साइन थीटा, तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में सवाल उतारना और LHS करते समय आप इसको फिर से एक बार नोट करिएगा, हम डायरेक्टली आपको समझा दे रहे हैं। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन और कॉस को जो है टैन में बदल देते हैं, और जहाँ पर 1 माइनस 2 साइन है, यहाँ इसके स्थान पर हम कॉस 2 थीटा कर देंगे, बटे में इसके स्थान पर भी हम कॉस 2 थीटा कर देंगे। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा आपका कट गया, ये हो जाएगा क्या, टैन थीटा। बचा यही के लिए, और बराबर में ही लाना भी था, LHS बराबर RHS हो गया। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर देखिए, जो आप देख रहे हैं ये वाली सवाल जो है, ये वाली सवाल जो है आप NCERT की बुक उठाकर देखेंगे तो उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे शायद यही कठिन सवाल ही है, और बाकी अगर आपके समझ में आ गया तो सबसे आसान भी यही हो जाएगी। बाकी जो है सबसे कठिन सवाल यही मानी जाती है, आप इसको देख लीजिएगा। ये तो बोर्ड एग्जाम जो है सन 2023 में भी पूछा गया है, और 22 में भी पूछा गया, 24 में हालांकि शायद नहीं पूछा गया, लेकिन जो है 25 में पूछे जाने की संभावना है, और बाकी इसके आगे भी जो है पूछा जाता रहेगा। तो बाकी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया इसका प्रयोग करके आप इसको सिद्ध कीजिएगा, तो आप सॉल्व डालिएगा, और जो सिद्ध करना है आप इसको जो है सबसे पहले लिख देना, दिया है, क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, जो भी दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर का कोसेक स्क्वायर ए। अब उसके बाद आप इसको नोट करिएगा, अब सिद्ध करना है जो उसको लीजिए, कॉस ए साइन ए प्लस 1
और यहाँ पर कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 इक्वल का कोसेक ए प्लस का कॉट ए। अब जो है एलएचएस लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपान ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान सुनिए। हमको जो इक्वल के बाद लाना है वो सब कॉस और कोसेक और कॉट में लाना है, जो कि यहाँ पर कोसेक कॉट है नहीं, तो इसको कोसेक और कॉट में बदलने के लिए क्या करिए, इसमें जो है सब में साइन से भाग दे दो। किसमें? साइन से भाग दे दो। तो कॉस ए है बटे में साइन कर दो, इसके सब के बटे में साइन कर दो, साइन के बटे में भी साइन कर दो, 1 के बटे में भी साइन कर दो, पूरे के बटे में। इस कॉस के बटे में भी साइन कर दो, साइन ए प्लस का साइन ए के बटे में तो साइन ए करना ही है, 1 के बटे में भी साइन ए कर दीजिए। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट ए, ये कट के जो है केवल एक बचेगा और 1 अपान साइन जो होगा ये कोसेक का फार्मूला बन जाएगा, बटे में कॉस बटे साइन जो होगा ये कॉट ए होगा, साइन से साइन कटेगा एक बचेगा, 1 अपान साइन जो है ये हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, एक काम करिए इन दोनों को पास में कर लो, पास पास में कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस को पीछे कर दो माइनस 1 को। इसमें क्या करिए आप नीचे वाला जैसे है ऐसे ही पड़ा रहने दो, ब्रैकेट लगाना हो तो लगा लो। अब उसके बाद जो है अब क्या करना है, आप यहाँ पर लिखिए कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस, क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो है करना है 1 के स्थान पर, 1 के स्थान पर, इस 1 के स्थान पर जो है कोसेक स्क्वायर ए, कॉट को उठाकर इधर कर दो तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आपको 1 के स्थान पर इतना यूज कर देना है। तो 1 के स्थान पे कितना यूज करना है, एक ब्रैकेट के अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, इसको भी ब्रैकेट मान लो एक, और पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब इसके बाद लिखेंगे कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक बार हम जोड़ कर लिखेंगे, एक बार हम जोड़ कर लिखेंगे और एक बार इसी को हम क्या करेंगे घटा कर लिखेंगे। ये हो गया, इसको जोड़े घटाए, ब्रैकेट बंद करना चाहो बंद करो, नहीं हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये बीच में इंटू ही है। तो हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है ये दोनों गुणा में है तो ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है ये प्लस वाला। तो कॉट ए ध्यान से समझिएगा, कॉट ए कोसेक ए कॉमन लिए, एक बड़ा ब्रैकेट लगाए, ये कॉमन में चला गया तो 1 बचा माइनस, ये कॉमन में चला गया तो ये वाला बचा कोसेक ए माइनस का कॉट ए, बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसको आगे पीछे करना चाहो तो आप कर ही सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए आगे पीछे। इसे आगे पीछे क्यों किए, क्योंकि सिद्ध करने में आपको कोसेक कॉट चाहिए। तो 1 माइनस का गुणा कर दो अंदर, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, पूरे के बटे में ये ब्रैकेट में ही रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। ध्यान से सुनिएगा, कॉट ए किस में है प्लस में, ये भी प्लस में है, 1 किस में है आगे प्लस माना जाएगा प्लस में है, ये माइनस में है कोसेक, कोसेक माइनस में है, यानी कि ये पूरा इस पूरे से कट गया। और यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए प्लस का कॉट ए, यही आपका हो जाएगा RHS। यही हो गया आपका इति सिद्धम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लीजिए, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आपने शुरू से देखा है तो आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, इसको भी सिद्ध करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप RHS को सॉल्व कर दीजिए। जब RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS अपने आप आ जाएगा। तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा का स्क्वायर
तो सेक हो जाएगा 1/cos थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी इसी का मॉडल हम कहीं देखे थे। तो कॉस कॉस का लघुत्तम लेंगे कॉस थीटा, ऊपर रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर क्या करिए, अलग कर दीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर और ये फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर होने की वजह से इसको दो बार लिखिए। तो 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। ये पहली का वर्ग माइनस दूसरी के वर्ग के हिसाब से एक बार जोड़ कर लिखो और एक बार घटाकर, इसको इसमें काट दीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर का हो जाएगा RHS। तो RHS लिए थे तो बराबर का LHS करिएगा और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। बाकी हम जो साइड किए हैं आप नीचे ही करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस तरीके से भी करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ये जो साइड किए नीचे करिएगा, हमारे नीचे मतलब नीचे में जगह नहीं थी इसलिए साइड में कर दिए हैं। तो ये देखिए जो 6वां नंबर है सेम इसी प्रकार से है। इसमें भी आप जो है LHS RHS चाहो दोनों को सॉल्व कर दो या फिर एक को ही करके दूसरा ला दीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है कोसेक ए और कितना है साइन ए, फिर कितना है सेक ए, माइनस में कितना है कॉस ए। तो कोसेक का फार्मूला होता है 1/साइन ए, माइनस का साइन ए रहने दो बटा 1 मान सकते हैं। ये हो जाएगा 1/कॉस ए और कॉस ए को रहने दो बटा 1 कर सकते हैं। तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन ए और 1 का लासा जो है साइन ए होगा। तो साइन से साइन कटा 1, 1 से भाग देंगे साइन आएगा तो साइन से साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस कटेगा एक ही बचेगा, एक ही करना में एक, 1 से भाग देंगे कॉस ही आएगा, कॉस को कॉस में गुणा कराएंगे कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपान का साइन ए इंटू, बीच में कुछ नहीं तो इंटू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। कॉस को एक कटेगा, साइन से एक कटेगा, यानी कि साइन कॉस बच रहा है, साइन और कॉस बच रहा है तो साइन ए कॉस ए, इसी पे क्या करिए छोड़ दीजिए। अब जो है लीजिए RHS को ले लियो। तो 1/tan ए प्लस में कॉट ए, सॉल्व करेंगे तो tan का फार्मूला हो जाएगा साइन ए बटे का कॉस ए प्लस में कॉट का हो जाएगा कॉस ए बटे का साइन ए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, ऐसे साइन का साइन में गुणा करा दो साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस में करा दो प्लस का कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस और साइन हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर चला आएगा कॉस ए साइन ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है 1 का, आगे पीछे कर दो साइन ए कॉस ए। तो लिख देना LHS बराबर का RHS इति सिद्धम। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने सवाल देखा, आपको हमने 4 सवाल बताया, यानी कि लगभग 6 सवाल थी, क्योंकि 4 में 3 सवाल थी, 4 में 6-7 सवाल थी आपने देखा। ये जो आपने सवाल इसके पहले देखा ये सभी 5 नंबर की सवालें थी और 4 नंबर की कुछ सवालें बची हुई थी। हमको लगा कि आपको करा देना ही ज़्यादा बेटर है, कहीं इधर से आ गया तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए हम सोचे कि इसको भी आपको करा देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ही ये सभी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ देखिए दिया है cos थीटा बराबर 4/5 दिया है, क्या दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो cos थीटा बराबर 4/5 हमसे साइन थीटा cos थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नए उत्तर से आ गया है तो आप इसे भी देख लीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके पहले आपने जो देखा सब NCERT पर आधारित था। अब जो देखने वाले हैं ये NCERT से आधारित नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ये कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमको एक त्रिभुज बना लेना होगा ताकि साइन कॉस यहाँ से निकाल लें, क्योंकि एक त्रिभुज में जब सबका मान पता चल जाता है तो साइन कॉस टैन कॉट जो भी निकालना हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे का कर्ण। तो यहाँ से जब आप पाइथागोरस करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर लंब, लंब नहीं पता तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 25 16 इधर आएगा माइनस यल स्क्वायर, 9 बराबर यल स्क्वायर,
ये 3 का स्क्वायर बनेगा यल स्क्वायर, स्क्वायर से कटेगा स्क्वायर, तो 3 बराबर यल, यानी कि ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो है जो पूछा है उसी को लिख लीजिए, साइन थीटा और क्या है इंटू में कॉस थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, इसको आप लिख लीजिए इक्वल। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, या फिर ऊपर दिया ही है 4/5 प्लस tan थीटा का जो मान है ये लंब बटे आधार है, तो लंब 3 है आधार 4 है स्क्वायर, 3 चौक 12 होगा, 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 16 होगा। अब जो है इसका हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, इसका हम क्या ले लेते हैं लघुत्तम, यानी कि लासा लेना होगा। तो 16 और 25 का जो लासा आएगा, ये 16 और 25 का लासा 400 होगा, तो 25 से भाग देंगे तो आएगा 16 बार में, 16 से गुणा करेंगे तो 192 प्लस का 16 से भाग देंगे 25, 25 नवैया करेंगे 225 होगा, इसको जोड़ देंगे आएगा 417 बटेगा 400, बटे में 400 है, यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, कुछ कठिन नहीं था, लेकिन हमको लगा कि आपको बता देना ही ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर देखिए ये 8वें नंबर सवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे एलएचएस से। तो दिया है कॉट ए माइनस का कॉस ए अपान कॉट ए प्लस का कॉस ए, तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बटे में साइन ए माइनस का कॉस ए अपान ये हो जाएगा कॉस ए बटे का साइन ए प्लस में कॉस ए, ऊपर से कॉस को कॉमन लेंगे तो 1 अपान साइन ए होगा -1, ऊपर से यहाँ पर भी कॉस कॉमन लेंगे तो 1 अपान साइन ए प्लस का 1, ये कट गया, तो 1 अपान साइन हो जाएगा कोसेक ए माइनस का 1 है, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 अपान साइन है तो कोसेक ए प्लस का 1, देखिए 1 अपान साइन है तो कोसेक हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था बराबर का RHS, इति सिद्धम हो गया। ये भी आसानी सवाल है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 सवाल बची हुई है, तो पहले हम ये नीचे वाली सवाल देख लेते हैं। देखिए नीचे वाली सवाल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें दिया कितना है साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, कोसेक 60 अंश का जो मान होता है ये 2/√3 होता है अपान, यहाँ कुछ नहीं बटा 1 मान लो ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहे। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1/1 कर लो, 2 1√3 का लासा लेंगे तो 2√3 होगा, अब इसको 2 से भाग देंगे 2 कटेगा, √3 ही कन्नम हो जाएगा √3, प्लस में 1 से भाग देंगे पूरा पूरा आएगा तो 2√3 माइनस √3 से √3 कटेगा 2 बचेगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, और बटे में भी ऐसे करेंगे 2√3 ही कॉमन आएगा, √3 से √3 कटा 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 का नाम √3 प्लस 1 से भाग देंगे तो आएगा 2√3, ये कट गया इससे, और आगे क्या हो जाएगा देखिए 2 1 हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 4 प्लस ये हो जाएगा 3√3, तो होगा 3√3 माइनस 4, और इसे आगे पीछे कर लो 3√3 प्लस का 4। अब इसे जो है परमेयीकरण कर दीजिए, जैसे आप कक्षा 9 में पढ़ते थे, तो 9 के हिसाब से परमेयीकरण कर दो, 3√3 हर के विपरीत चिन्ह से होता है 3√3 माइनस 4। अब जो है ऊपर का चिन्ह मैच कर गया तो होल स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे जो है प्लस और माइनस है तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहली का वर्ग तो 3√3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 गुणे में 3 रूट का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर होगा, धन में 4 का वर्ग 16, उसके बाद माइनस 2 गुणे पहली दूसरी मतलब सबका गुणा 2 तिहाई 6 चौको 24 √3 बटे में 3 का वर्ग 9 गुणे 3 बाहर होगा रूट से, रूट का वर्ग करेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर, माइनस 4 चौक 16, तो 9 3 12, 12 में हम 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 43, कितना आएगा 43 आएगा, और माइनस में है 24√3, तो 9 3 27, 27 में 16 को घटाएंगे तो 11 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अब ये वाली सवाल बचती है 9वें नंबर, अब इसको आपके लिए क्या है ये वर्क है।
आप इसे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर इसका आंसर कितना आएगा। और आज के इस वीडियो में आपको यानी कि तीसरे पार्ट में आपका जो त्रिकोणमिति है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, OMR सबका सब फाइनल हो गया है। अब कोई लड़का ये कमेंट नहीं करेगा कि त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए। हमने 3 पार्ट में आपको त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिए हैं। अगर आप सारे वीडियो को नहीं पाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, बाकी आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तीनों का, जहां से आप जाकर सारे वीडियो को लाइन से देख लीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो, ताकि हम वीडियो जितना भी बनाएं वो लेटेस्ट सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो आएगा किस पर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर, OMR सीट के साथ, यानी कि OMR क्वेश्चन भी कराएंगे, जो MCQ होता है उसको कराएंगे और लॉन्ग भी कराएंगे, सब के सब कराएंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में हो जाए, बाकी अगर वो 2 पार्ट लेगा तो 2 पार्ट में कभी करेंगे, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन देंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जितना भी देंगे इसके बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।